तो प्यारे दोस्तों, अब सीखते हैं प्रक्षेपीय गति का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है? समान परास के दो प्रक्षेपियों की तुलना। समान परास के दो प्रक्षेपियों की तुलना। सबसे पहले अपने को यह शर्त ढूंढनी होगी कि दो प्रक्षेपियों की परास सेम कब होगी। तो कंडीशन ये है कि जब दो प्रक्षेप्य समान चाल से, यानी u का मान दोनों के लिए सेम होगा, तब एक को फेंका गया थीटा पे, दूसरे को फेंका गया 90 माइनस थीटा पे, तो उनके द्वारा प्राप्त की गई परास तो सेम है। लेकिन उनके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाइयां भिन्न भिन्न होंगी। सबसे पहले परास समान क्यों होंगी, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं। देखिए, परास का सूत्र आप सभी जानते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। ये आप कह सकते हैं फॉर्मूला है। मैं इसको r बोल रहा हूं। अब मैं गणना करना चाहता हूं r डैश की, यानी ये तो थीटा के लिए हो गया। अब बारी आती है 90 माइनस थीटा के लिए, तो आप कह सकते हैं u स्क्वायर साइन का साइन 2 का 2, आज कोण का मान क्या है 90 माइनस थीटा बटा में जी। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा u स्क्वायर, 2 को अंदर भेजो तो साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बटा में जी। जब आप इसको सोल्व करोगे, त्रिकोणमिति आपको आती होगी, 180 पे साइन ही रह जाएगा और 180 माइनस 2 थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में है। अपन कह सकते हैं यहाँ पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और दूसरा अपन कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे के अंदर साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में r और r डैश क्या हो गए, सेम हो गए। तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि दो प्रक्षेप्यों को समान चाल के साथ, एक को थीटा पे फेंकें, दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंकें, तो उनके द्वारा प्राप्त की गई परास तो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाइयां भिन्न भिन्न होंगी। तो अपन कह सकते हैं कि समान परास के लिए अधिकतम ऊंचाइयों में तुलना करनी है। अपन कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका थीटा के लिए। अब बारी आती है 90 माइनस थीटा के लिए, तो आप 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो आप कह सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। आप 90 पे कह सकते हैं कि चेंज होगा, और चेंज होके आप कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा पे साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये चेंज होके क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटा 2g। ये कहानी कब की थी? थीटा पे। ये कहानी कब की थी? 90 माइनस थीटा पे। तो अपन कह सकते हैं कि थीटा पे अधिकतम ऊंचाई ये है, 90 माइनस थीटा पे अधिकतम ऊंचाई ये है, जो कि अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में इन अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात पूछे तो आप कहते हैं कि h बटा h डैश, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे, u स्क्वायर बटा 2g चला जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा आपका उत्तर होगा। इसी तरीके से अपन इनका गुणनफल करें तो अपन कह सकते हैं h गुणा h डैश, तो h की जगह ये रख दो, h डैश की जगह ये रख दो। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़े से टाइम लगेगा, तो अपन टाइम बचाने के लिए कह सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका गुणनफल कितना आ गया, r स्क्वायर बटा 16। तो यहाँ से r को बड़े आराम से लिख सकते हो, कैसे कि r स्क्वायर बराबर में लिख सकते हो 16 गुणा h डैश। h क्या है? थीटा पे। h डैश क्या है? 90 माइनस थीटा पे। तो आप कह सकते हो कि r को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि r बराबर में इसका रूट करेंगे तो 16 का रूट बाहर आ गया 4, और रूट में रह गया रूट h इंटू एच डैश। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन अपने से पूछा जा रहा है कि इन दोनों ऊंचाइयों का योग क्या होगा, तो h प्लस एच डैश कह दिया, तो h की जगह अपन रख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और h डैश अपन ने देखा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटा 2g। यहाँ पे आप u स्क्वायर बटा 2g कॉमन ले लो, क्या करो, u स्क्वायर बटा 2g कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान होने वाला है 1। तो आप कह सकते हैं कि h प्लस एच डैश का मान आएगा u स्क्वायर बटा 2g। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो गए अपने। पहली शर्त कि परास सेम कब होगी, तो अपना उत्तर होगा समान चाल से जब दो कणों को थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंका जाता है तो उन दोनों के लिए परास तो सेम होती है, लेकिन इस दौरान प्राप्त की गई जो अधिकतम ऊंचाइयां हैं वो अलग अलग होंगी। अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अधिकतम ऊंचाइयों का गुणनफल क्या होगा, r स्क्वायर बटा 16। अधिकतम ऊंचाइयों का योग क्या होगा, u स्क्वायर बटा 2g। ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन आगे करेंगे। इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो कॉन्सेप्ट देखिए। अपन कह रहे हैं कि समान परास के दो प्रक्षेपों की तुलना। अपन जानते हैं कि एक को फेंका थीटा पे, दूसरे को फेंका 90 माइनस थीटा पे, दोनों की u क्या था, सेम था, दोनों का u सेम था। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इसके लिए परास r है तो इसके लिए परास r डैश है, तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे अपन ये समझ चुके हैं। अब देखो
प्रक्षेप्यों के उड़ान काल की तुलना। पहले अपन अधिकतम ऊंचाइयों की तुलना करके आए थे, अब देखते हैं कि समान प्रयास के लिए दो कोणों को फेंका जाए तो उस दौरान उनके उड़ान कालों का अनुपात क्या होगा, गुणन क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को दो क्वेश्चन करने हैं, उनका अनुपात क्या होगा, उनका गुणन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो थीटा लिख रहे हैं वो किसके, टी लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, थीटा। तो आपने कहा 2u sin थीटा बटा जी, कोई चेंजेज नहीं हुए। ये जो आप लिख रहे हैं थीटा की जगह क्या रखने वाले, 90 माइनस थीटा, तो 2u sin 90 माइनस थीटा बटा जी, और 90 माइनस थीटा आप अच्छे से जानते हैं कोस थीटा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे टी और टी डैश अलग अलग आए, तो आप कह सकते हैं कि समान परास के लिए दो प्रक्षेप्यों को प्रक्षेपित किया जाता है तो उनके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई और उड़ान काल अलग अलग होते हैं। अब बारी करते हैं कि इनका अनुपात क्या हुआ था, टी बटा टी डैश रख दीजिए, तो 2u बटा जी तो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर था साइन थीटा, नीचे था कोस थीटा, आंसर आया टेन थीटा। बड़ा आसान है। गुणनफल करेंगे तो इनका गुणनफल कर देंगे टी गुणा में टी डैश, और फिर इसको हल करेंगे तो T1 टी इंटू टी डैश का उत्तर क्या आने वाला है, 2r बटा जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो टी गुणा टी डैश क्या होगा, 2r बटा जी। यदि इसका समानुपाती पूछे कि निर्भरता किस पे है तो समानुपाती r ऐसे भी बोल सकते हैं। कि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। दो कॉन्सेप्ट अपन सीखे कि समान परास के लिए दो प्रक्षेप्यों को प्रक्षेपित किया जाता है तो उनके द्वारा अधिकतम ऊंचाइयां अलग अलग होंगी और उनके उड़ान काल भी अलग अलग होंगे। तो आपने तीन क्वेश्चन पहले करे, अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात, गुणन और योग, तीन वहाँ पे थे, दो यहाँ पे किए। ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप डायरेक्ट टिक करके आए।